Hello, good morning everyone. Kem Cho, how are you? I am Dr. Shreyas Chibalodia, Associate Professor, Global Institute of Ayurveda, Department of Ratna Sarir. Today we are going to discuss on topic of Twacha Sarir and Ayurvedic view. As we all know, the Twacha means skin. It is the largest organ of the human body and it covers all the parts of the body, either from outside or from inside. मीन्स त्वचा जो है वो शरीर के बाहर भाग को एवं आभ्यंतर यानी म्यूकोजा से पूरे शरीर के सभी पार्ट को कवर करता है. एज पर आयुर्वेदिक टेक्स्ट त्वचा कैन बी कंसिडर्ड एज ए sudang which covers the whole sudang and it is the one of the largest pratyangam of the human and body. The twacha is a part of the Sparsanendriya and it is a seat of the Vayu Mahabhut. As we know, Spars is a gun of Vayu Mahabhut and Twacha is the part of the Sparsanendriya or is the physical part of the Sparsanendriya. Hence, Twacha can be considered as the seat of the Vayu. Specifically, a Vayu among 5 different kinds of Vayu, Vyan Vayu and 5 different kinds of Pith, Rajak Pith can be considered as the seat of the seat into Twacha. As we know, the spurs are of different kinds like Lagu, light, sheath, cold, Ruksha, dry, Ushna, hot, etc. can be felt easily. In short, we can say that the various gun like Lagu, Shita, Ruksha, Ushna, Khara, it can be considered as a gun of Twacha or Sparsanendriya. The various Vedana like Da, burning sensation, Shula, pain, Toda, pricking pain, Kandu, itching, etc. can be felt by the Twacha. As we all know, the skin is a this by the mean of this skin we can sense all the kind of pain. हम त्वचा और की शरीर की सभी प्रकार की संवेदना और सभी प्रकार के स्पर्श संवेदना यानी जो भी दर्द है, दाह है, जलन है, वो सब हम फील कर सकते हैं. उसी तरह हम डिफरेंट काइंड के जो भी स्पर्श है, स्निग्धता है, रुक्षता है, उष्णता है, वो भी हम त्वचा से फील कर सकते हैं. त्वचा हम जानते हैं कि मांस धातु की उपधातु है. धातु उत्पत्ति क्रम के हिसाब से ये जो त्वचा है वो मांस धातु की उपधातु है और मांस वह स्रोतस का मूल भी कहा गया है. और जो धातुओं का जो खमल होता है उसमें जो मांस धातु का मल है वो खमल है. देयर कैन बी हम उसके हिसाब से ऐसा सोच सकते हैं कि त्वचा और श्वेत के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, क्योंकि जो श्वेतवह स्रोतस है उसका भी त्वचा के साथ रिलेशन किया गया है और जो श्वेतवह स्रोतदुष्टि के लक्षण है, जो उसकी क्षय वृद्धि के लक्षण है, उसमें भी त्वचा को कंसीडर करके बहुत सारे लक्षणों की चर्चा की गई है. तो इस हिसाब से हम सोचे तो आयुर्वेद के हिसाब से जो त्वचा है वो मांसवह स्रोतस, स्वेदवह स्रोतस के साथ काफी कुछ घनिष्ठ संबंध रखती है. जैसे कि हम उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो क्या कह सकते हैं. अभी सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा की निरुक्ति. त्वचा शब्द है वो त्वक धातु से निर्मित होता है
और वो स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, उसमें च प्रत्यय का भी प्रयोग किया जा सकता है। हम शब्दशः उसकी निरुक्ति देखें तो त्वचति शृणोति मेद शोणिता दिकमिति, त्वच सवर्णे क्ली प्रत्यय उसमें ऐड करने से यद्वा तनोति विस्तारियति इति, यानी कि जो शरीर को समग्र तरीके से आवृत करती है, कवर करती है, और पूरे शरीर के विस्तार को जो कवर करती है उसको त्वचा कहा जाता है। जैसे कि प्रत्येक शरीर में आचार्य गणनाथ सेन ने कहा है, त्वचो नाम सर्वदेह आवरण रूपा भूमि ही स्पर्शनेन्द्रिय स्रोतसाम च स्वेदवाहनाम रोमणानामपि सरोम कुपम, यानी त्वचा शरीर का वो अवयव है जो शरीर के सभी भाग को आवृत करता है, स्पर्शनेन्द्रिय का पार्ट है, और स्वेदवह स्रोतस के साथ संवेदनशील है। उसके साथ वो शरीर के जो भी रोमकूप है, यानी जितने भी शरीर के जो भी रोम है यानी हेयर फॉलिकल्स है, उसके साथ भी उसका घनिष्ठ संबंध है। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार हम त्वचा की व्याख्या करने जाए तो उसमें लिखा है आचार्य सुश्रुत ने, तस्य खल्व एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य संतानिका एवं सप्त त्वचो भवन्ति, यानी जैसे शुक्र और शोणित का गर्भावस्था के प्रारंभ में शुक्र और शोणित का गर्भ में जब मिलन होता है और पंच भौतिक जो महाभूत है उससे जब उसका पाचन होता है तो उसमें से त्वचा का निर्माण होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि क्षीर को गर्म करने से उसके ऊपर त्वचा संतानिका, द लेयर ऑफ द फैट, जैसे हम को पता है कि जैसे हम मिल्क को बॉईल करते हैं तो मिल्क के ऊपर प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने के कारण उसके ऊपर एक पतली सी मलाई की लेयर बन जाती है। तो ये जो लेयर बनती है उसी हिसाब से शुक्र और शोणित का पंचभौतिक प्रोसेस से गर्भावस्था के प्रारंभ में बाहर की ओर एक पतला सा लेयर बनता है जिसे हम त्वचा कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने त्वचा के 7 लेयर बताए हैं, जबकि आचार्य चरक ने उसके 6 लेयर बताए हैं। चरक ने जो लेयर बताए हैं उसका नाम देखे तो उदकधरा, श्रुगधरा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी विदित है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने उसके नाम अश्रुगधरा, लोहिताक्ष, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा उस हिसाब से बताया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी ऑफ द स्किन। जैसे कि हमें पता है कि जो स्किन का जो हमारे शरीर का एंडो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 3 मेन लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो उसमें से जो एक्टोडर्म है उसके अंदर 4th वीक से लेके 12 वीक तक में स्किन का प्राइमरी डेवलपमेंट होता है। और ये जो डेवलपमेंट है उसमें हम देखें तो स्किन के जो डिफरेंट लेयर है एनाटॉमी के हिसाब से, जो स्किन के इपिडर्मिस के 4 लेयर और डर्मिस के जो 2 लेयर है उसका डेवलपमेंट 12 वीक तक होना शुरू हो जाता है। तो यही जो आयुर्वेद में सिद्धांत दिया गया है कि क्षीरस्य संतानिका एवं शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य। तो जैसे पंच महाभूत के कारण शरीर की जो धात्वाग्नि है उसके कारण जब गर्भावस्था में शरीर में जब डेवलपमेंट होता है तब स्किन का निर्माण होता है और शरीर के बाहरी भाग को कवर करती है। तो वही चीज डेवलपमेंटल एनाटॉमी के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, जहाँ जैसा कि यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि 4th वीक में एक्टोडर्म और जो उसका मेसोडर्म है, मेसेनकाइमल सेल्स है, उसमें से आउटर इपिडर्मिस होना डेवलप होना शुरू होता है। धीरे धीरे 7th वीक तक उसमें पेरिडम और बेजल लेयर बनना शुरू होता है। 11th वीक में मेलेनोब्लास्ट का डेवलपमेंट होता है और जो डर्मिस है उसके नीचे के पार्ट में सबक्यूटेनियस फैट के लिए कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और साइमल्टेनियसली जो बेजल लेयर है उसके सेल्स प्रोलिफरेट होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। और 14th वीक, 16th वीक, 18th वीक और एट द बर्थ टाइम में पूरा स्किन डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है वैसे स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, इरेक्टर पिली मसल्स
यानी त्वचा के जो एसेसरी ऑर्गन है, जैसे कि श्वेत ग्रंथियां, शरीर के रोमकूप, और जो उसको साथ रिलेटेड जो मसल्स होते हैं, मांसपेशी होती है, उसका भी डेवलपमेंट 14 टू 18 वीक में कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि चरक आचार्य ने और सुश्रुत आचार्य ने कौन से लेयर की चर्चा की है। तो जैसे कि पूर्व मैंने बताया था कि सुश्रुत ने 7 लेयर बताए हैं। यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो लेयर्स है, त्वचा के जो लेयर्स है, उसको लेयर का कंसीडर करेंगे, नहीं कि हम त्वचा के टाइप्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि टाइप्स करने से वो अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर इज द अवभासिनी, then second is Lohitax, third is Sweta, fourth is Tamra, fifth is Vedini, sixth is Rohini, seventh is Mastara त्वचा। जैसे कि हमें पता है शास्त्र में मांसधरा कला का भी वर्णन है, तो हमें ये याद रखना है कि मांसधरा त्वचा अलग चीज है एनाटॉमी, आयुर्वेद की एनाटॉमी के हिसाब से, और मांसधरा कला भी अलग है। अब यहाँ पे आपके पास में बुक में एक पिक्चर दिया गया है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पिक्चर है उसमें यहाँ पे इपिडर्मिस का पार्ट और डर्मिस का पार्ट अलग अलग दिखाया गया है। हमें पता है कि इपिडर्मिस के अंदर में 4 लेयर होते हैं। सबसे अंदर का लेयर होता है, उसको कहा जाता है स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम जर्निमिनम। उसके ऊपर होता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, उसके ऊपर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फिर अगर आपके हाथ में या पाँव की जो सोल है, हैंड का जो डोर्सल पाल्मर पार्ट है, और फिंगर का जो फ्रंटल और लेटरल पार्ट है, तो उसके अंदर अलावा जो भी स्किन है उसमें 4 लेयर होते हैं, जहाँ पे पतली स्किन होती है, लेकिन जहाँ पे पाम और सोल का जो फ्रंट फेसिंग पार्ट है उसमें 5 लेयर होते हैं। वो 5वां लेयर होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये 5 लेयर को हम अवभानिसी से लेके ताम्रा तक कंसीडर कर सकते हैं। वेदिनी और रोहिणी को हम डर्मिस में आए हुए पेपिलरी रीजन और रेटिकुलर रीजन से कंसीडर कर सकते हैं। और मांसधरा त्वचा को हम, जैसे कि बताया गया है कि मांसधरा त्वचा को हम सबक्यूटेनियस लेयर के साथ कंसीडर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे, पूछेंगे मुझसे कि ये क्यों मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस हिसाब से, तो उसकी चर्चा हम आगे जो क्लासिकल रेफरेंस दिए गए हैं उसके हिसाब से डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे। जैसा कि सुश्रुत ने बताया है, तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम या सर्वान वर्णान अवभासयति पंचविधा छायां च प्रकाशयति सा व्रीहि अष्टादश भाग प्रमाणा सिद्धम पद्म कंटक अधिष्ठाना। तो यहाँ पे आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्लिनिकल एनाटॉमी के हिसाब से त्वचा के लेयर का डिस्कशन किया है। मीन्स कि त्वचा के अलग अलग लेयर में त्वचागत जो रोगों का वर्णन है संहिता में, सुश्रुत में और चरक संहिता या अन्य कोई संहिता में, तो कौन से लेयर में कौन से टाइप के रोग डेवलप होते हैं, कौन से डिजीज होते हैं, तो उस हिसाब से उसके लेयर्स का क्लिनिकल एनाटॉमी के हिसाब से डिस्कस किया गया है। और दूसरी जो चीज आचार्य सुश्रुत ने विशिष्ट रूप से दी गई है वो है हर एक त्वचा का लेयर्स की थिकनेस, कि वो लेयर कितना थिक होता है। तो प्रथम त्वचा है, वो त्वचा को कहा जाता है अवभासिनी। वो सर्व प्रकार के वर्ण, वर्ण यानी स्किन का कॉम्प्लेक्स, यानी गोर है, श्वेत है, श्याव है, ब्लैकिश है, अवदात है, गोर अवदात है, श्याव अवदात है। तो उस हिसाब से हमारा जो स्किन का कलर है या स्किन का जो कॉम्प्लेक्स है वो को हमें रिफ्लेक्ट करती है, वो है हमारी सबसे बाहर की त्वचा का लेयर, वो है अवभासिनी। वो सभी प्रकार की पंचविध छाया को और प्रकाशित करती है, यानी जो हमारी पंचभौतिक छाया है, यानी हमारी जो ओरा है, नभसी ओरा, वायवीय ओरा, आग्नेय ओरा, जलीय ओरा या पार्थिव ओरा, यानी हमारे जो स्किन की जो बॉडी की ओरा है पंच महाभूत से जो डेवलप होती है, तो 5 प्रकार के पंच महाभूत से कौन सी ओरा है उसको भी वो अवभाषित करती है, यानी हमें विजुलाइज करती है। और उसका जो प्रमाण है वो व्रीहि के 18वें भाग 1/8 पार्ट ऑफ दी व्रीहि। व्रीहि यानी बार्ली, एक क्षुद्र धान्य आता है, एक प्रकार का ग्रेन है व्रीहि,
उसको बार्ली कहा जाता है, उसकी जो टोटल लेंथ है उसका 18वां पार्ट है वो व्रीहि के हिसाब से होता है। उसमें कौन से डिसीज होते हैं, तो कि सिद्धमा और पद्म कंटक जैसे डिसीज होते हैं। सिद्धमा यानी टेरियासिस वेरी कॉलर, और पद्मिनी कंटक मीन्स पेपिलरी पार्ट ऑफ द स्किन, पेपिलोमा ऑफ द स्किन मीन्स टेरियासिस वेसिकुलर में जो स्किन का नॉर्मल कलर है वो चला जाता है, उसकी जगह पे स्किन है आइदर डिसकलर हो जाती है, व्हाइटिश हो जाती है, और उस टाइप के पैचेस दिखते हैं। और पेपिलोमा में स्किन की बाहर कुछ ग्रोथ देखने को मिलता है। तो उस टाइप के डिजीज है वो अवभासिनी त्वचा में होने की संभावना ज्यादा है। अब द्वितीय जो लेयर है उसको कहा जाता है लोहिता। और ये लोहिता जैसे कि नाम में विदित है, वो रेडिश कलर का होता है और व्रीहि के 16th पार्ट का 1/6 पार्ट का थिकनेस होता है। और तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग आदि जो डिसीज है वो इसमें होते हैं। और इसमें कहा जाता है जैसा कि हमें पता है, डिस्कस कर चुके हैं, तिल कालक, न्यक्ष, व्यंग, तो ये सब जो डिसीज है वो अलग अलग प्रकार के बॉडी के कैपिलरी और टाइप के या वेनस टाइप के या जो भी डिफरेंट टाइप है उसके हिसाब से एंजियोमाटा या नेवस यानी मोल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोल है। तृतीय त्वचा है उसको श्वेता नाम दिया गया है और वो व्रीहि के द्वादश भाग प्रमाण यानी 1/12 साइज की है। उसमें चर्मदल, अज्जगलिका और मशक जैसे डिसीज होते हैं। तो चर्मदल है वो एक टाइप का बर्निंग सेंसेशन होता है बॉडी में, पर्टिकुलरली पाम और सोल में, और उसमें विदाउट ब्लिस्टर्स यानी किसी भी प्रकार के फोड़े नहीं होते हैं। दूसरा है अज्जगलिका, तो वो पेनलेस स्वेलिंग है, जनरली बालकों में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और तीसरा है वो है मशक, वो एलिवेटेड मोल है। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रथम जो त्वचा है अवभासिनी, लोहिता और श्वेता, उसमें ज्यादातर जो स्किन के लीजन है वो पेनलेस है और उस ज्यादातर एलिवेटेड नहीं होते, सिर्फ तृतीय त्वचा के लीजन है वो एलिवेटेड होते हैं। यहाँ पे आगे हम एक देखते हैं कि अगर सुश्रुत के हिसाब से मृत संशोधन किया जाए, मृत शोधन किया जाए, सुश्रुतोक्त मृत शरीर शोध संशोधन किया जाए यानी हाइड्रोडिसेक्शन किया जाए, तो त्वचा के जो डिफरेंट काइंड के वर्ण है, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता और ताम्रा, तो हम उसको सुश्रुत के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है कि आचार्य सुश्रुत ने किस हिसाब से त्वचा के लेयर को कंसिडर किया होगा। फोर्थ लेयर है वो है ताम्रा। ताम्रा है वो 1/8 पार्ट के है और डिफरेंट काइंड ऑफ कुष्ठ और किलास, जैसे कि संहिताओं में कुष्ठ को महाव्याधि कहा गया है, किलास को भी दुख कष्ट साध्य व्याधि कहा गया है। तो किलास और कुष्ठ, किलास यानी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिसीज, उसमें हम सभी टाइप के त्वचा के रोगों को, स्किन के डिसीज को कंसिडर कर सकते हैं। और किलास यानी ल्यूकोडर्मा या विटिलिटी को। तो ये जो डिसीज है वो फोर्थ लेयर में डीप सीटेड होते हैं। पंचमा जो त्वचा है उसको वेदिनी कहा जाता है और वो व्रीहि के पंच पार्ट यानी 1/5 पार्ट की होती है, और उसमें कुष्ठ और विसर्प यानी धातुगत कुष्ठ और विसर्प जो रेपिडली स्प्रेडिंग होता है, एर्सिपिलस टाइप का जो डिसीज होता है वो होता है। जो छठी त्वचा है उसको रोहिणी कहा जाता है और इस त्वचा में ग्रंथि, अपची, अर्बुद, स्लीपद, गलगंड आदि डिसीज होते हैं। और ये जो सब डिसीज है वो वन काइंड ऑफ स्वेलिंग्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेलिंग है। गोइटर है, गलगंड है यानी गोइटर, वो गले के अंदर होने वाला एक डिसीज है। स्लीपद है वो लेग में होने वाला एलिफेंटाइटिस है। अर्बुद है और सभी टाइप के बिनाइन या मेलिग्नेंट लीजन्स है। अपची, लिम्फेडिनाइटिस और ग्रंथि, सिस्ट या बिनाइन ट्यूमर टाइप का डिसीज है। और रोहिणी त्वचा यानी हीलिंग जहां से होना स्टार्ट होता है, हम जैसे कि हम सब विदित है कि जो हीलिंग की फिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी है, वो नीचे के लेयर से यानी डीप सीटेड से स्टार्ट होती है, तो उस त्वचा का नाम दिया गया है यहाँ पे रोहिणी।
और सप्तमी है वो मांसधरा द्वयव्रीहि प्रमाण यानी 2 व्रीहि की थिकनेस जितनी होती है। और इस त्वचा में भगंदर, विद्रदी और जैसे जिसमें एब्सेस या डीप सीट पाइल्स या फिस्टुला टाइप के डिसीज होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से हाइड्रो डिसेक्शन की फिगर देखेंगे तो हमें लोहिता, श्वेता, मांसधरा, रोहिणी, वेदिनी ये सब त्वचाओं के कलर देखने को मिलेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस की हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने बताया हुआ है कि 1/18, 1/12, 1/10, 1/16, 1/5, 1 और 2 डिफरेंट थिकनेस ऑफ द लेयर्स है। लेकिन ये लेयर्स कहाँ पे कंसीडर करने हैं? तो के ये जो प्रमाण है वो मासल अवकाशेषु कंसीडर करना है, यानी जहाँ पे स्किन की नीचे मासल प्रदेश है, मसल्स की बेली सफिशिएंट आई हुई है, जहाँ पे मसल्स की थिकनेस ज्यादा है, जो पार्ट में मसल्स सबसे ज्यादा है उस पार्ट में उस ये थिकनेस को कंसीडर करनी है, नहीं कि ललाटे सूक्ष्मांगुल्यादिषु मींस के जो पार्ट है जिसके स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस बोन्स है, यानी स्किन की इमीडिएट नीचे जहाँ पे बोन्स है वहां पे ये थिकनेस को कंसीडर नहीं करना है। जैसे कि कहा गया है उदर रोग में व्रीहिमुख शस्त्र से अंगुष्ठ उदर प्रमाण अवगाढ़म व्यदेत, यानी उदर रोग में जो वेदन करना है वो अंगुष्ठ उदर प्रमाणे यानी बहुत ही 3-4 सेंटीमीटर का डीप थिकनेस का वेदन करना है। तो जहाँ पे स्किन की जो जैसी थिकनेस है उस हिसाब से कंसीडर करना है। जो एवरेज थिकनेस स्किन की रहती है मसल्स की बेली के नीचे वहां पे शास्त्र प्रमाणों को कंसीडर करना है। और हम लॉजिकली कंसीडर करने जाए तो हमें पता चलेगा कि जो ये प्रमाण दिए गए हैं उसमें अगर हम सभी प्रमाणों का हिसाब मिला के कंसीडर करें तो करीबन 3.5 व्रीहि की थिकनेस का स्किन का होता है, जिसका करीबन करीबन मेजरमेंट 2 to 5 मिलीमीटर 2.2 to 0.5 सेंटीमीटर या 2 to 5 मिलीमीटर थिकनेस की स्किन का हमें जो एवरेज थिकनेस है वो पता चलता है। और यहाँ पे हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से और जो सिम्टम्स है मॉडर्न डिसीज को हमने कंसिडर किया है जो उसके हिसाब से अवभासिनी को स्ट्रेटम कोर्नियम, लोहिता को स्ट्रेटम ल्यूसिडम, श्वेता को स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ताम्रा को स्ट्रेटम स्पाइनोसम और बेजल, वेदिनी को पेपिलरी लेयर ऑफ द डर्मिस, रोहिणी को रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस और मांसधरा त्वचा को सबक्यूटेनियस लेयर एंड मसल फाइबर कंसीडर कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो एपिडर्मिस के लेयर्स है उसमें अवभासिनी से लेके ताम्रा तक के लेयर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि ये सभी लेयर ब्लडलेस है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। वेदिनी है उसमें जो स्किन के अंदर आए हुए जो भी पेसिनियस कॉर्पस्कल या टेक्टाइल के सेंसेशन के जो भी कॉर्पस्कल्स है, पेन के कॉर्पस्कल्स है, वो ज्यादातर सभी पेपिलरी लेयर में आए हुए हैं और रोहिणी त्वचा में रेटिकुलर लेयर में जो कोलेजन फाइबर्स है वहां से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उस हिसाब से हम मॉडर्न पार्लेंस के हिसाब से शास्त्रों के जो 7 त्वचा के लेयर्स दिए गए उसको इस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आप सबको कोई भी त्वचा के रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आप हमें कमेंट वाले सेगमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल जो नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके कुछ भी क्वेरी है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।